जय हिंद साथियों, द स्टोन लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के बारे में कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के जो पद हैं और इसके बाद एएसआई के पद कितने हैं। तो इससे रिलेटेड इसकी एग्जाम डेट क्या है, इसे हम कब से अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्जाम की लास्ट डेट क्या है, इस तरीके से। इसके बाद इसकी एज लिमिट कितनी है, इसके बारे में। इसके बाद इसमें जो एज का रिलैक्सेशन है उसको कितना टाइम का मिला है, और इसके बाद इसमें टोटल पद कितने हैं, इस सब के बारे में। तो ये वैकेंसी जो निकली दो तरीके से निकली हुई, एक एसआई के पद निकले हुए और एक हेड कांस्टेबल के पद निकले हुए। इसमें क्या एलिजिबिलिटी है और इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी है, और इन दोनों के लिए हमें क्या सिलेबस पढ़ना है, तो आज हम इससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इसी मंथ की कितनी तारीख से, 26 तारीख से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी मंथ की 26 तारीख से इस फॉर्म को अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है 25/10/2022 इसकी लास्ट डेट है। और इसके बाद जो इसकी एग्जाम डेट दे रखी है, अभी सरकारी.com पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर इसकी एग्जाम डेट जो है क्या है, कमिंग सून दे रखी है। अभी इसकी कोई एग्जाम डेट नहीं आई है। और इसको जो अप्लाई कर सकते हैं वो कौन कर सकते हैं। एज लिमिट जो है इसमें 18 से लेकर 25 तक इसमें अपने एग्जाम वाले जिनकी एज जितनी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर टोटल पद की बात करी जाए तो टोटल पद इसमें कितने हैं, 540 पद हैं। टोटल पद कितने हैं इसमें, 540 पद है। इसके बाद हम इस वैकेंसी को दो तरीके से देख सकते हैं। एक, कुछ बच्चे होंगे कि एएसआई का पद, एएसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और कुछ बच्चे होंगे ऐसे कुछ बच्चे। तो हमें इस वैकेंसी को दो तरीके से बांट सकते हैं। एक एएसआई के पद कितने हैं, और इसके बाद हेड कांस्टेबल के पद कितने हैं। तो एएसआई के बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि एएसआई के लिए हमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या क्या करना है, और उसमें टोटल पोस्ट कितनी है। तो एएसआई की जो पद की बात करी जाए तो कितने हैं, यहाँ पर 122 टोटल पोस्ट है। 122 टोटल इसमें पोस्ट है एएसआई के लिए। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करी जाए एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर 10+2 मांगा गया है। क्या मांगा गया है, 10+2। यहाँ पर आप इंटर होने चाहिए, इसलिए मांगा गया है इसमें। इसके बाद अगर इसमें टाइपिंग की बात करी जाए तो टाइपिंग इसमें हिंदी और इंग्लिश की, इसे कहते हैं शॉर्ट हैंड। ठीक है, शॉर्ट हैंड में यहाँ पर आपको करना होगा। शॉर्ट हैंड आप सभी जानते हैं कितने में, 10 मिनट का करना है। 10 मिनट में 80 WPS की स्पीड देनी है। इसके बाद अगर इसमें करी जाए एएसआई के पद के बारे में, तो इसमें मेल की हाइट जो है वो कितनी है, 1.65 इसमें हाइट दे रखी है। मेल की 1.65 इसकी हाइट है। इसके बाद अगर फीमेल की बात करी जाए तो 1.55 इसमें फीमेल की हाइट है। तो बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। इसके बाद चेस्ट की बात करी जाए मेल के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर, 77 से 82 सेंटीमीटर इसकी क्या है, चेस्ट है मेल के। फीमेल के लिए कोई चेस्ट की लिमिट नहीं है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं एलिजिबिलिटी। अब ये आते हैं हमारे किसके, हेड कांस्टेबल के। ठीक है, हेड कांस्टेबल के जो पद हैं, टोटल कितने पद हैं, वो है 418 पद हैं। कितने हैं, 418 पद है। अभी जो मैंने एलिजिबिलिटी बताई है कि इसमें हेड कांस्टेबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हेड कांस्टेबल के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो कितनी है, यहाँ पर 10+2 ही है। अगर इसकी बात करें जाए हेड कांस्टेबल की, तो इसमें एज क्या है, 18 से 25 इसमें एज है। अगर इसकी टाइपिंग की बात करी जाए तो इसमें शॉर्ट हैंड है। एएसआई में क्या है, शॉर्ट हैंड है। और इसकी अगर हाइट की बात करी जाए हेड कांस्टेबल की, तो इसमें हाइट भी कितनी रखी है, मेल के लिए 1.65 दे रखी है, फीमेल के लिए 1.55 दे रखी है। अगर चेस्ट की बात करी जाए तो चेस्ट भी यही है। तो मतलब कहने का ये है कि जो आपकी एलिजिबिलिटी एएसआई के लिए चाहिए वही एलिजिबिलिटी आपको इसी में चाहिए। बस इसमें क्या है, इसमें एक्स्ट्रा में ऐड कर रखा है शॉर्ट हैंड। इसमें क्या कर रखा है, शॉर्ट हैंड ऐड कर रखा है, और इसमें शॉर्ट हैंड नहीं है, इसमें नॉर्मली टाइपिंग है। तो नॉर्मल टाइपिंग में क्या क्या है, एक तो हिंदी है और दूसरी इंग्लिश है। इन दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी में 30 WPS की स्पीड, और इसके बाद इंग्लिश की बात करी जाए तो 35 WPS की स्पीड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एएसआई पद के लिए भी 10+2 चाहिए, और एएसआई के लिए भी हमें क्या चाहिए, 10+2 चाहिए। लेकिन एएसआई पद के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स्ट्रा में शॉर्ट हैंड करना होगा। और इसकी बात करें जाए हेड कांस्टेबल की, तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ आपको टाइपिंग करनी है, चाहे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों से किसी की भी आप कर सकते हो। हिंदी की 30 WPS की है, और इसके बाद इंग्लिश की 35 WPS की है। तो टोटल पद जो है इसमें कितने हैं, 540 पद है। इसमें टोटल कितने पद है, 540 है। अगर एएसआई की बात करी जाए तो 122, और कांस्टेबल की बात करी जाए तो कितने हैं, 800, वो 418 पद है। इसके बाद एएसआई के लिए क्या सिलेबस है, और इसके बाद हेड कांस्टेबल के लिए भी क्या सिलेबस है, ये सबके माइंड में ख्याल आ रहा होगा कि एएसआई के लिए सिंगल स्टार होता है। क्या होता है, सिंगल स्टार की
जॉब होती है, तो इसके लिए शायद हमें कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए हमें शायद कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अब ये दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों का सिलेबस एएसआई के लिए भी हमें यही पढ़ना पड़ेगा सिलेबस, और हेड कांस्टेबल के लिए भी हमें यही पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं दोनों का सिलेबस जब सेम है तो दोनों सिलेबस को हम एक साथ ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस की बात करी जाए तो सिलेबस में क्या है, सबसे पहले यहाँ पर पहले नंबर पर आता है मैथ, और मैथ के टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 25। अब एक बात और ध्यान में रखना है, इसमें ना ही तो एडवांस मैथ को ऐड करा गया है, यहाँ पर सिर्फ आपसे कौन सा पूछा गया है, अर्थमेटिक पूछा गया है। सिर्फ ओनली आपको यहाँ पर क्या करना है, अर्थमेटिक ही मैथ का आएगा इसमें से, अदर ये एडवांस में से कुछ नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि इसके टोटल जो क्वेश्चन आएंगे मैथ के वो कितना आएंगे, 25 आएंगे, और इसकी टोटल मार्क्स जो होंगे वो कितने होंगे, 25 ही इसके मार्क्स होंगे। अगर इसकी बात करी जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या होगा, रीजनिंग में 25 इसके क्वेश्चन है और 25 इसके मार्क्स काउंट करे जाएंगे। इसी के बाद अगर नेक्स्ट करे जाए तो नेक्स्ट में जीके या जीएस या जनरल अवेयरनेस, इसके टोटल जो क्वेश्चन है 25 है और इसके टोटल जो मार्क्स है कितना है, 25 है। और इस तरीके से देखा जाए आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी रख सकते हैं, चाहे आप अपने एग्जाम में जब आप एग्जाम अप्लाई करोगे तो उसमें दोनों से कोई सी भी रख सकते हैं। यूपी वाले जितने भी बच्चे हैं मेरे ख्याल से शायद 90% बच्चे हिंदी को प्रेफर करते हैं, तो आप हिंदी ही लेना क्योंकि ईजी होती है, और 25 नंबर की हिंदी होती है, मतलब 25 नंबर की हिंदी है, और टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 25 है, 25 इसके क्या हो जाएंगे, मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल क्वेश्चन की बात करी जाए तो यहाँ पे कितने बैठते हैं, 100 क्वेश्चन बैठते हैं और 100 ही मार्क्स बैठते हैं। अगर एक टाइमिंग की बात करी जाए तो टोटल सिलेबस जो है वो किस तरीके से है, तो यहाँ पर टोटल सिलेबस क्या है, यहाँ पर टाइमिंग जो दे रखी है वो 120 मिनट की दे रखी है। इस टोटल सिलेबस की जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हमें कितने टाइम में करने हैं, कितने टाइम में करने हैं, 120 मिनट में करने हैं। और आपके लिए एक और खुशखबरी, आपके लिए इस एग्जाम में एक और खुशखबरी, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखना बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। दूसरी बात ये कि जो आपका फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, आपके फिजिकल टेस्ट की अगर बात करी जाए तो फिजिकल में क्या होगा, इसमें रनिंग नहीं है। इसका आपको क्या करा होगा, आपका वेट तोला जाएगा, आपका जो वेट है वेट देखा जाएगा, और इसके बाद आपकी चेस्ट देखा जाएगा, और इसके बाद हाइट देखी जाएगी। आपका ये वाला पहला टेस्ट होगा। पहले टेस्ट के बाद आपको क्या करना होगा यहाँ पर, फिर इसके बाद इसमें आ जाएंगे सिलेबस में, और यही सिलेबस से आपकी मेरिट बनती है। आगे का प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, क्वालिफाई होता है। क्या आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, ये एग्जाम ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। अगर ज़्यादा फॉर्म हो तो क्या करा जाएगा, एग्जाम को ऑनलाइन कराया जाएगा। अगर कम फॉर्म होते हैं तो आपको ये एग्जाम क्या करा जाएगा, ऑफलाइन भी कराया जा सकता है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।